जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नंदन एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित के एक्सरसाइज 18B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। आपको लोहे के पतले तार से छल्ले बनाने हैं, वो भी कितने? 8। यदि एक छल्ले का व्यास दिया है 22.75, यानी जो छल्ला आपको बनाया जाना है उसका व्यास आपको कितना दिया है? तो व्यास आपको दिया है, व्यास को लिखेंगे डी से। ये आपको कितना दिया है? 22.75 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको व्यास दे दिया है। अब देखिए, एक छल्ला बनाएंगे, छल्ला मतलब एक वृत्त हो गया। तो वृत्त को बनाने में जो तार लगता है, यानी एक छल्ले को बनाने में जो तार लगेगा वो उसके परिधि के बराबर लगेगा ना। तो अगर परिधि हम निकाल लें तो मतलब एक छल्ले को बनाने में कितना तार लगेगा वो निकल जाएगा। और परिधि, अगर एक छल्ले की परिधि आपने निकाल लिया और वैसे ही 8 छल्ले बनाने हैं तो आपने 8 से उससे गुणा कर देना है, तो यानी कुल कितना तार लगेगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग परिधि निकालते हैं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि। ठीक है ना, छल्ले की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है? एक तो होता है 2πr, लेकिन अगर हमारे पास d है तो हम d वाला सूत्र प्रयोग कर लेंगे, तो ये होता है पाई इंटू डी। ठीक, अब पाई का मान आप रखिए 22/7 और d का मान कितना दिया है? 22.75। ठीक, 7 से काट दीजिए, 7 तिरिके 21, दशमलव आएगा, एक बचा है तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 बचे 35। अब आपको क्या करना है? 22 से गुणा कर देना है 3.25 को। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो 22 बचे 110, यानी 0 हो गया। ठीक, 11 कैरी हो गया, 22 दूनी 44 और उसमें 11 आपने जोड़ दिया तो ये हो गया 55, यानी 5 आपने लिख दिया। ठीक, अब 5 कैरी हो गया आपका, 22 तियाँ 66 और उसमें 5 आपने जोड़ दिया तो ये हो गया 71, यानी 71.5 क्या आपका निकला? ये इतना सेंटीमीटर निकला आपकी परिधि। यानी एक छल्ले को बनाने के लिए आपको जो तार लगेगा वो लगेगा 71.5 सेंटीमीटर। तो 8 छल्लों को बनाने के लिए अब लिखेंगे 8 छल्लों को बनाने में लगातार। ठीक है ना, बनाने में लगे तार की या लगने वाले तार की लंबाई। ठीक, लगने वाले तार की लंबाई ये कितना हो जाएगा? तो 8 से आप गुणा कर देंगे, जो एक छल्ले का व्यास आ गया है ये आया है 71.5। तो अब आप गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो 8 5 40, 4 आपका कैरी हो गया। फिर जब आपने एक में गुणा किया तो 8 और 4 12। ठीक, 8 सत्ते 56 और 1 57। तो ये आपका 572 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि आपको मीटर में बताना है। तो अब बताइए, सेंटीमीटर को मीटर में आप कैसे बदलेंगे? तो इसी को अगर हम 100 से भाग दे दें, 572 को किससे भाग दे दें? 100 से, तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो जब आप इसको 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.72 मीटर। क्या आ जाएगा? ये अब मीटर में हो गया। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है, हाथी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। ठीक है, हाथी का डंडा भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है ना, यानी वो एक तरीके से सिलेंडर होता है, यानी वृत्तों की क्या कहें, एक सीरीज होती है। यदि डंडे का व्यास आपका 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे क्या दे दिया? तो दिया है, क्या दिया है भाई? तो डंडे का व्यास आपको दे दिया। ठीक है ना, यानी डी आपको दे दिया है। डी कितना दिया है? 4.9 सेंटीमीटर। और कितने चक्कर लगाने हैं, फेरे जो लगाने हैं वो दे दिया है आपको, 250 फेरे उस पर लगाने हैं। ठीक है ना, तो अगर आपके हाथी के डंडे का व्यास दे दिया और कितने फेरे आपको धागे लपेटने हैं उस पर, डोरी जो लपेटनी है कितने बार लपेटनी है वो दे दिया,
तो पूछ रहा है कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी, यानी 250 फेरे लगाने में कितनी डोरी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो एक बार जब आप डोरी को लपेटेंगे यानी फिर उसके परिधि के बराबर लंबाई उस डोरी की रहेगी तो एक चक्कर लग जाएगा। तो 250 चक्कर लगाने के लिए तो एक बार परिधि निकालें और उसमें 250 से गुणा कर दें, आ जाएगा। ठीक, तो फिर आप क्या निकालेंगे, परिधि। तो निकालेंगे डंडे की परिधि। क्या निकालेंगे, डंडे की परिधि, डंडे की परिधि। तो फिर परिधि का सूत्र आप क्या लगा देंगे, पाई इंटू डी। ठीक, पाई इंटू डी। पाई का मान कितना है, ये है 22/7 और गुणे डी का मान है 4.9। काट दीजिए, 7 से ये 7 बार कटेगा, 0.7 हो गया और 0.7 से 22 को गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया, ये आपका हो गया 154 और एक स्थान पे दशमलव, यानी एक चक्कर लगाने में 15.4 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए धागे की। ठीक है ना। एक चक्कर जब आप लपेटेंगे हाथी के डंडे पर तो उसमें कितने लंबे डोरी की आवश्यकता पड़ जाएगी, 15.4 सेंटीमीटर। आपको लपेटना कितना है, 250। तो अब लिखेंगे 250 यानी 250 फेरे लगाने के लिए या लगाने में लगने वाली या लगने वाली डोरी की लंबाई। तो क्या करेंगे इसके लिए, लंबाई बराबर जो एक चक्कर में जितना आपका लगा उसमें आप किससे गुणा कर देंगे, 250 से। तो एक चक्कर में लगाने के लिए आपको लगा था 15.4 सेंटीमीटर और इसमें आपने गुणा कर दिया किससे, 250 से। तो ये आपका देखिए 0 से दशमलव हट गया, 25 से गुणा कर दीजिए, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा ना। 25 चौका 100 और 10 आपका कैरी हो गया, 25 25 125 और 10 135 यानी 13 कैरी हो गया। और 25 से कम में 25 और उसमें 13 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 35 3 38 यानी 3850 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 3850 सेंटीमीटर लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। इसको अगर आप मीटर में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो अगर 100 से इसको भाग दे दें तो ये आपका 2 स्थान पे दशमलव यानी 38.50 मीटर में आ जाएगा। तो मीटर में लिखना है मीटर में लिख दीजिए, सेंटीमीटर में लिखना है क्योंकि ये कुछ कहा नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। फिर देखिए इसने क्या दे दिया, साइकिल के पहिए का व्यास दे दिया है। क्या दिया है, तो साइकिल के पहिए का व्यास यानी डी बराबर कितना दिया है, 77 सेंटीमीटर। कह रहा है 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा और क्या दे दिया है आपको, दूरी दे दिया है। ठीक है ना, कितनी दूरी आप चलेंगे वो आपको दे दिया है 2.42 और ये किलोमीटर में है। 2.42 किलोमीटर साइकिल से चलना है आपको। तो अब देखिए साइकिल का पहिया एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलता है, जितनी उसकी परिधि होती है। ठीक, तो एक चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी चलेगा, यानी हम साइकिल के पहिए की परिधि निकाल लें तो ये पता चल जाएगा। और उसको 2.4 किलोमीटर चलना है, 2.42 किलोमीटर। अब उसमें कितने चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में चलने वाली दूरी उसकी पता कर लिया आपने परिधि निकाल करके, और कुल दूरी कितना चला ये पता है, तो उसमें कितने चक्कर उसने लगाया होगा इसके लिए क्या करेंगे, तो कुल दूरी को एक चक्कर चलने में जो दूरी उसने तय किया उससे भाग दे दीजिए तो कितने चक्कर लगाया होगा पता चल जाएगा। ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है कि दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेंगे, किसको, दूरी को, तो पहले सेंटीमीटर में कर लीजिए। अब देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप किससे गुणा कर देंगे, 1000 गुणे फिर 100। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो देखिए ये हो गया 242 और इसके आगे 3 जीरो आ जाएगा। अब ये बदल गया किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है ना, तो अब सेंटीमीटर में ये बदल गया। अब आइए अब हम हल करते हैं। क्या निकालें, एक चक्कर
चलने में, एक चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी ये किसके बराबर होगी, तो उसकी परिधि के बराबर होगी, यानी पाई इंटू डी हम निकाल लें। तो ये कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा पाई यानी 22/7 और 22/7 और इसको आप डी से गुणा कर दें यानी 77 से गुणा कर दें, तो ये 11 बार कट गया और 11 का जब 22 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो एक चक्कर में वो कितना दूरी चला, 242 सेंटीमीटर चला। अब लिखेंगे कि 2.42 किलोमीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं कितना, 242 और इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, सेंटीमीटर। चलने में लगाए गए चक्करों की संख्या, लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसको, तो कुल दूरी ये चला उसको किससे आप भाग दे देंगे, एक चक्कर चलने में जो दूरी उसने चला था, तो एक चक्कर लगाने में उसने कितनी दूरी चला, तो 242 सेंटीमीटर चला था। ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया है ना, यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो मात्रक तो गया, क्योंकि ये चूँकि चक्कर है, नंबर है, तो नंबर का कोई मात्रक होता नहीं। अब इसको आप भाग दे देंगे तो एक बार ये कटा और 3 जीरो आगे बच गया, तो ये कितना आ गया, एक के आगे 3 जीरो, कितने चक्कर हो गए, 1000 चक्कर, यानी 2.42 किलोमीटर चलने में साइकिल का पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 1000 चक्कर लगाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है। ठीक है, दौड़ के लिए कैसा पथ बनाना है, वृत्ताकार पथ बनाना है, जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, जब 8 चक्कर लगाएंगे तो कितना किलोमीटर पूरा होना चाहिए, 1 किलोमीटर। कह रहा है निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए, ये भी ठीक है। क्या करेंगे आप, देखिए वृत्ताकार पथ बनाना है तो एक चक्कर उस पथ का जब आप लगाएंगे तो उसके व्यास के उसके परिधि के बराबर दूरी आप तय करेंगे। ठीक है ना। जब एक चक्कर लगाएंगे उस वृत्ताकार पथ का तो कुल लंबाई यानी कुल दूरी कितना तय करेंगे, उसके परिधि के बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए। तो दिया है, क्या दिया है, परिधि व्यास पहले दे दिया आपको, कितना नहीं दिया है, ज्ञात करना है, व्यास आपको निकालना है और ये भी डेसीमीटर में निकालना है। ठीक है ना। तो हम पहले ही क्या करें, सबको डेसीमीटर में बदल लें जो भी दिया होगा। चक्करों की संख्या दिया है, कितने चक्कर में आपको लगाना है, ये दूरी चल रहा है वो दे दिया है कि 8 चक्कर में चल रहा है, और दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है आपको 1 किलोमीटर दिया है, यानी 1 किलोमीटर चलना है। ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर को हम किस में बदल लें, डेसीमीटर में। तो पहले तो इसको मीटर में बदलिए, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, यानी सीधे हम किससे गुणा कर दें, 10,000 से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका बदला किस में, मीटर में, और 1 जीरो और आपने लगा दिया तो किस में बदल गया, डेसीमीटर में। ठीक है ना, ये डेसीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये किस में बदल गया आपका, डेसीमीटर में। ठीक है ना। अब देखिए 8 चक्कर चलने में, यानी 8 गुणे एक चक्कर में कितना चलेगा, परिधि के बराबर, और परिधि कितना होगी, पाई इंटू डी के बराबर, पाई और डी का जो गुणनफल होगा उसी के बराबर। ये 8 एक चक्कर में चलेगा और 8 चक्कर में तो 8 से भी गुणा कर दिया। अब इतना चक्कर लगाने में, 8 चक्कर लगाने में कुल दूरी कितना चला, 1 किलोमीटर, यानी इसको हम डेसीमीटर में लिख दें तो कितना, 10,000 डेसीमीटर। ठीक है ना। अब हमको डी का मान निकालना है। पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, या तो 3.14 लिख लें या 22/7, दोनों से जैसे भी आ जाए।
तो अब अगर हम डी निकालना चाहें यहाँ से तो 8 और पाई को इधर भेज देते हैं। ये आपका कितना है 10,000, किससे भाग हो जाएगी इसमें 8 से, इधर देखिए 8 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, और पाई भी गुणा में है तो पाई जब इधर आएगा तो भी भाग में जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मान भी रख लेते हैं पाई का, तो ये हो गया आपका 10,000, और इसमें आपने भाग दे दिया किससे 8 से, फिर पाई की जगह पे लिख दिया 22, और बटे में 7 है तो 7 को ऊपर ले आ देते हैं, ठीक है ना। 22/7 तो 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले तो 8 से काट लेते हैं, 8 एकम में 8, बचा कितना 2, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, 8 बचे 40, अब कितना बचा, कुछ नहीं बचा, अब 0 यहाँ आ गया। फिर 2 से काट लीजिए, 11 बार नीचे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 बचे 10, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सीधे 11 से भाग देंगे और 7 से गुणा कर देंगे। तो फिर एक बार 11 से भाग देते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं इसको यहाँ पे। देखिए 625, इसको आपको भाग देना है किससे 11 से, और जो आएगा उसमें 7 से क्या करेंगे आप गुणा, तो 11 से भाग दे दें, दशमलव में जाएगा यही ना, तो भाग दीजिए। 11 छक्के 66, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, 11 पचे 55, बचा कितना 7। अब देखिए, अब 77 रहता तो 7 बार चला जाता, लेकिन ये कितना हो रहा है 75 हो रहा है, ठीक है ना। तो 11 छक्के 66, कितना बच गया 11 छक्के 66 और है 75, यानी 9 बच गया। तो दशमलव बढ़ा देते हैं, 9 के आगे एक 0 आ जाएगा। अब 11 बट्ठे 88, बचा 2, तो 11 अप्रॉक्सीमेटली 2 ले लीजिए, क्योंकि एक बार ले जाएंगे तो 9 बचेगा, और इसको आप 7 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये उत्तर हमारा किस में आ रहा है, डेसिमी में आ रहा है, डेसीमीटर में। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 बट्ठे 56 और 1 57, 7 छक्के 42 और 5 47, और 7 पचे 35 और 4 39, 2 स्थान पे दशमलव लग गया, तो ये हो गया 397.74 डेसीमीटर। क्या निकला है, व्यास निकला है, और व्यास ही आपसे पूछ रहा था, तो अप्रॉक्सीमेटली 398 डेसीमीटर व्यास उस पथ का हमको बनाना पड़ेगा, यही ना। उस वृत्ताकार पथ का व्यास कितना होना चाहिए, तो लगभग 398 या 397.74, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नापों के 10 छल्ले बनाना है, ठीक है। पहले आपको लंबाई दे दिया, कितनी लंबी तार है 66 सेंटीमीटर, और 10 ठो छल्ले आपको बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा, ठीक है। जो जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए, क्या दिया है, दिया है छल्लों की संख्या, यानी n लिख देते हैं, छल्लों की संख्या कितनी है 10, 10 छल्ले बनाने हैं। लंबाई आपको कितना दिया है, यानी तार की लंबाई कितना दिया है 66 सेंटीमीटर, ठीक। और प्रत्येक छल्ले का व्यास आपसे पूछ रहा है कि हर एक छल्ले का व्यास क्या होगा। तो देखिए एक छल्ला बनाने में पाई इंटू डी यानी परिधि के बराबर लंबाई होनी चाहिए। 10 छल्ला बनाया है तो एक छल्ले को बनाने के लिए कितनी तार की उपलब्धता है, तो देखिए लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप कि 10 छल्लों के लिए 10 छल्लों को बनाने में लगे तार की लंबाई ये कितना होगी, तो 10 गुणे पाई इंटू डी, ठीक है ना। पाई इंटू डी होगी परिधि एक छल्ले की, और 10 है तो 10 से इसको गुणा कर देंगे, और ये आपको कितना दिया है, ये दिया है 66 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें डी निकालना है, तो क्या करेंगे 10 और पाई को फिर से पक्षांतर कर दीजिए, तो 66
में भाग चली जाएगी 10 से और पाई से, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे। पाई का मान कितना है, 22/7, 22/7। तो 7 को ऊपर पहुंचा दीजिए। 22 से 3 बार में ये कट गया, 7 तिरिकी 21/10, यानी ये आपका कितना आ गया, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2.1 सेंटीमीटर क्या निकली, ये छल्ले का व्यास निकल गया आपका। कितना निकल गया, 2.1 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो, ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ कैसा हो, तो ये वृत्ताकार हो। यानी अगर पृथ्वी, देखिए ये आपका चंद्रमा, ये वृत्त दिया है, ये चंद्रमा चलेगा तो कुछ ऐसे ऐसे चलेगा पृथ्वी के चारों ओर, यानी इसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का पथ कैसा है, अरे चंद्रमा का पथ वृत्ताकार है। तो कह रहा है कि चंद्रमा के पथ की परिधि, यानी जो चंद्रमा इसमें चलेगा, चंद्रमा जो इसमें चलेगा इस तरीके से चलेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसकी जो एक चक्कर पूरा करेगा ये चलने में, तो इस पूरे परिधि के बारे में पूछ रहा है कि इसकी परिधि कितनी होगी। तो ठीक है, आइए इसकी परिधि को हम लोग निकाल लेते हैं। तो परिधि कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ये जो चंद्रमा की दूरी दिया है ये हो जाएगी त्रिज्या। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जो वृत्ताकार पथ बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी। कितना हो जाएगी, ये आर कितना हो जाएगी, 3,84,000 किलोमीटर, ये त्रिज्या हो गई। कह रहा है यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार है, तो ठीक है परिधि निकालना है। अब लिखेंगे वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि, ये हो जाएगी 2πr। तो मान रख दीजिए 2, फिर 22/7 और आर के जगह रख लीजिए 3,84,000 किलोमीटर। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हल कर लीजिए, 7×5 = 35, 3 और 7×5 अप्रॉक्सीमेटली, चलिए ठीक है हल कर लीजिए इसको। तो 7×5 = 35, कितना बच गया, 3 बच गया। अब ये बचा आपका 34, तो 7×4 = 28, 6 बच गया। 7×8 = 56, 7×8 = 56, फिर 4 बच गया। 7×5 = 35, 5 बच गया। 7×7 = 49, 1 बच गया। 7×1 = 7, 7×4 = 28। अब इसमें आप किससे गुणा कर लीजिए, तो इसमें आप गुणा कर लेंगे 22×2 = 44 से। 44 × 5, 4, 8, 5, 7.14, ठीक है ना। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया कितना, 24, 13, 714.16, ठीक है ना। किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया, ठीक। यानी 24,13,714 किलोमीटर लगभग आपका उत्तर आ जाएगा। 24,13,714 किलोमीटर। दशमलव कुछ और हो सकता है क्योंकि आगे हमने छोड़ दिया था। तो लगभग 24,13,714 किलोमीटर। अगर करेक्ट आप लोगों को निकालना है तो और भाग दे लीजिएगा, ये भाग कभी ख़त्म होने वाली नहीं है क्योंकि अब भाग किससे दे रहे हैं, 7 से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो होल नंबर है उसको ले लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। तो देखिए लिख लेंगे पहले क्या क्या दिया है। पहले मान लीजिएगा कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हैं, R1 और R2। फिगर में जैसे हमने बना रखा है R1 और R2। तो
क्या क्या दिया है, R1 रेशियो R2 इक्वल्स 2 रेशियो 3, यानी R1 इसी को आप लिख सकते हैं R1 बटे R2 बराबर 2/3। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात। ये हो जाएगा 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2। अब 2 पाई से आप 2 पाई को काट दीजिए, तो ये बचेगा कितना, बचेगा R1 अपान R2। और ये आपको प्रश्न में दे ही रखा है कि R1 अपान R2 कितना है, 2/3। तो परिधियों का अनुपात भी कितना आ गया, 2 रेशियो 3 या 2:3। ठीक है ना, उत्तर लिख दीजिएगा। अतः परिधियों का अनुपात बराबर 2:3। ठीक, परिधियों का अनुपात बराबर 2:3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। देखिए ये आपका वृत्ताकार मान लीजिए घास का मैदान है, तो इसके आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। एक जो है व्यास से होकर के जा रहा है, देखिए एक रास्ता जो है ऐसे जा रहा है, व्यास से होकर के जा रहा है, और दूसरा परिधि से होकर के जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है इधर से। ठीक है ना, तो इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर है। ठीक है, जब आप व्यास से जाएंगे, व्यास से होकर के जाएंगे तो कितनी दूरी चलेंगे, व्यास के बराबर। और जब आप परिधि से होकर के जाएंगे तो कितनी दूरी चलेंगे, जो इसकी आधी परिधि है उसके बराबर। ठीक है ना, क्योंकि वो अर्धवृत्त बन गया, व्यास है। तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया क्या है आपको, पहले तो आप मान लीजिएगा व्यास को मान लीजिएगा d, और ये जो परिधि है, ठीक, तो परिधि आपकी हो जाएगी पाई d। लेकिन यहाँ पे चूंकि आधी दूरी ही चल रहा है, परिधि से होकर के जब जा रहा है तो आधी दूरी ही चल रहा है। ठीक है ना, पूरी दूरी तो चलेगा नहीं। तो जब परिधि से होकर के ये जाएगा तो कितनी दूरी चलेगा, आधी, यानी 2 पाई आर ना चल करके कितना चलेगा, पाई आर चलेगा ना, पाई आर चलेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये आप परिधि मान लिए हैं d, तो ये आपकी दूरी, इधर वाली दूरी जो है ये बड़ी होगी, और ये होगी कितना, तो ये होगी पाई इंटू डी बट्टे में 2, और माइनस ये दूरी जो चला इधर से, ये कितना चला, ये d के बराबर चला। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों रास्तों का अंतर कितना है, 16.4 मीटर, 16.4 मीटर। तो अब देखिए, हम अगर यहाँ से d को कॉमन ले लें, किसको कॉमन ले लें, d को कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा कितना, पाई/2 माइनस d। ये किसके इक्वल है, 16.4 के इक्वल है। ओह सॉरी, पाई माइनस डी नहीं, पाई -1, क्योंकि d को तो हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। पाई/2 माइनस 1 बराबर 16.4। तो अब पाई/2 माइनस 1 को हम इधर भेज दें तो d का मान निकल जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, 16.4 भागे पाई -2, और बट्टे में पूरे का 2 रहेगा तो उसको हम ऊपर भेज देते हैं। ठीक है ना, पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान कितना होता है, 3.14। उसमें से आपने 2 घटा दिया, तो ये 16.4 गुणे 2 भागे 1.4, 1.14। 3.14 में से हमने क्या घटा दिया, 2, तो बचा कितना, 1.14। अब हम क्या करें, इसका भाग दे लें। ठीक है ना, तो जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो इसको जब आप लोग हल करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32, यानी 32.8। 32.8 में आप भाग दे देंगे किससे, 1.14 से,
तो हम क्या करें, दशमलव हटाने के लिए इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे और इसको भाग करेंगे। तो भाग करने पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28.77, 28.77, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, 28.77 मीटर क्या आ गया, व्यास आ गया। अब ये आपसे परिधि पूछ रहा है, तो लिखेंगे परिधि बराबर, व्यास और परिधि दोनों पूछ रहा है। व्यास तो आपने निकाल लिया 28.77 मीटर, परिधि बराबर हो जाएगा पाई इंटू डी, यानी पाई का मान हम सीधे 7 चौक 28, 7 से भाग चली जाएगी, ठीक है ना। तो 22 रख लीजिए, 22/7 और गुणे 28 दशमलव कितना रख लेंगे, 7 7 काट दीजिए, देखिए 7 चौक 28.11, ठीक है ना। गुणा कर लीजिए, तो 22 एकम में 22, 22 एकम में 22 और 2 24, अब 22 चौक 88, 89, 90.42 मीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आ गई परिधि, कितना आ गई, तो 90.42 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका व्यास कितना आया, व्यास आया 28.77 मीटर और परिधि आ गई 90.42 मीटर, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि, भूमध्य रेखा आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। यानी जो पृथ्वी हमारी कैसी है, वो एकदम बाल के जैसी है। तो बाल यानी जो गेंद है वो कैसा होता है, वृत्तों का एक तरीके से कलेक्शन है ना। वृत्त को घुमा दीजिए चारों तरफ तो बिल्कुल कैसा बन जाता है, गोलाकार। तो जो पृथ्वी है, भूमध्य रेखा यानी जो एकदम बीच से लाइन गुजर रही है, वो कैसी है, एक वृत्त के जैसी है। तो ये जो भूमध्य रेखा की लंबाई दिया है, मतलब वो क्या दिया है, परिधि दिया है। परिधि आपको कितना दे दिया है, 40,000 40 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि आपको कितना दे दिया, 40,000 40 किलोमीटर। कह रहा है यदि इस रेखा के ऊपर यानी इसके ऊपर कहीं यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए इस जगह पे क्या उड़ रहा है, एक स्पुतनिक को इसने उड़ा दिया है ऐसे, ठीक है ना। ये स्पुतनिक यहाँ से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, कितना, 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और क्या आपको दिया है, दूसरा दिया है ये जो परिधि आपकी है ना, ये जो भूमध्य रेखा की परिधि है, तो इसने परिधि दिया है, आपको त्रिज्या दिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे पृथ्वी की त्रिज्या, इसको मान लीजिएगा स्मॉल आर, और यहाँ से जो ये 7,000 किलोमीटर ऊपर चला गया, इस त्रिज्या को मान लीजिएगा कैपिटल आर, ठीक। पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको आप मानेंगे स्मॉल आर, और जो स्पुतनिक की त्रिज्या है, केंद्र से उसकी दूरी ली जाती है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इस स्मॉल आर में कितना और जुड़ जाएगा, 7,000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए आपको क्या दिया है, परिधि दे दिया है 40,000 40 किलोमीटर, तो पहले जो जो दिया है वो आप लिख लीजिएगा। दिया है आपको परिधि, परिधि कितना दिया है, तो ये दे दिया है 40,000 40 किलोमीटर, ठीक ना। तो इस परिधि से, परिधि का मतलब कितना दिया है, 2πr दिया है, कितना हो गया ये 40,000 40 किलोमीटर दिया है। अब यहाँ से हम r अगर निकालें तो r कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, तो 40,000 40 बट्टे में 2π, यही ना, मान रख दीजिए। यानी r बराबर हो गया 40,000 40 भागे 2 गुणे पाई का मान 22/7, तो 7 को ऊपर ले आइए। अब देखिए 11 से काट लेते हैं पहले, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, ठीक। कितना बचा, 7 बचा, 7 बचा, तो 11 छक्के 66। अब कितना बचा, 4 बचा, 11 चौके 44, और ये कट गया, 2 दूनी 4 से एक ही बार में काट देते हैं, तो 4 9 36, 4 9 क्या हो गया 36, 4 1 में 4 0, ये हो गया। अब 7 से गुणा कर दीजिए, तो 7 0 हो गया, 7 1 में 7, 7 9 63,
यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आ गई, 6370 किलोमीटर। ठीक है ना, ये पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। अब पृथ्वी की त्रिज्या में आप 7000 जोड़ देंगे तो स्पुतनिक की त्रिज्या मिल जाएगी, स्पुतनिक के पथ की त्रिज्या। तो इसमें 6370 में आप 7000 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, देखिए 7 6 13370 किलोमीटर। किसकी त्रिज्या मिल गई आपको, तो ये आपको मिल गई स्पुतनिक के पथ की त्रिज्या, इसकी स्पुतनिक के मार्ग की त्रिज्या। ठीक है ना, जो स्पुतनिक ये वाला जो उड़ रहा है बाहर बाहर, तो इसकी ये त्रिज्या आपको मिल गई, कितना मिल गई, 13370। ठीक ना। अब देखिए ये इसके पथ की लंबाई, अब लिखेंगे एक चक्कर, स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 पाई और कैपिटल आर मान रखिए, 2 गुणे 22/7 और गुणे कैपिटल आर आपने कितना निकाल लिया है, 13370 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 7 से काटिए, 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 9 63, 7 एकम में 7 यानी 1910, और 1910 में आपको 22 दूनी 44 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, 22 दूनी 44 से। ठीक है ना, तो जब आप 1910 में 44 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84,040 किलोमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, कितना उत्तर हो जाएगा, 84,040 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज पूर्ण हुई। अब आपसे अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।